राधे राधे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की बहुत ही सुंदर कथा इंद्र जी महाराज की अमृतवाणी में सुने। किशोरी तोरे चरणन की रज किशोरी तेरे चरणन की रज ओ बैठे रहूं कुंजन के कोने, बैठे रहूं कुंजन के कोने, बैठे रहूं कुंजन के कोने, बैठे रहूं कुंजन के कोने। श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका श्याम राधिका गाऊं, श्याम किशोरी तोरे चरणन की रज किशोरी तेरे चरणन की रज किशोरी तेरे चरणन की रज किशोरी तेरे चरणन की श्री राधा रानी जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, कारज को ब्रह्मादिक तरसत। सूरज शीश चढ़ाओ, सूरज शीश चढ़ाओ। हे व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखो। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत। विमल विमल यश गाऊं, विमल विमल यश गाऊं। ओ विमल विमल यश गाऊं, ओ विमल विमल यश गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज किशोरी तेरे चरणन
रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ये ब्रज के भाव हैं बंधुओं, ये पदावलियां ऐसे कैसे अद्भुत अद्भुत पद हैं ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत जो किए जाते हैं। इन पदों को सुनकर के ठाकुर जी की नित्य लीला का दर्शन होने लग जाता है। ऐसे ये भाव। तो ब्रज की महिमा तो महाराज बड़ी अपरंपार है, अलग है। उसको समझना कहना दोनों ही विषय नहीं है। वो तो अनुभूति ठाकुर जी की कृपा हो तो ही हो सकती है। कह करके आप समझ लो या वहां जाकर के आप उसका अनुभव कर लो, ऐसा नहीं हो पाएगा। सो ही सुहागन प्रिय जाही रीझें, जिससे ठाकुर जी रीझ जाए वही सुहागन है, वही ब्रजरस को समझ सकता है। भगवान ने चीरहरण लीला करके समस्त गोपियों को शरद पूर्णिमा के लिए न्योत दिया कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि में सबके संग रास विहार करेंगे। बंधुओं, ये सब ब्रज की गोपियां कौन है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये त्रेता युग के दंडकारण्य वन के समस्त संत वृंद हैं जो रघुनाथ जी के दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े हैं। अब बहुत एकाग्र चित्त से कथा सुनिएगा थोड़ी देर। रास पंचाध्यायी एक अक्षर भी सिर के ऊपर से ना निकले, सब ग्रहण करना है। भागवत का प्राण है रास पंचाध्यायी, उसको समझना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये ब्रज की गोपियां कौन हैं? जब श्री रघुनाथ जी रावण को मारने के लिए लंका गए तो दंडकारण्य वन के संतों को दर्शन नहीं दे पाए। रावण को मार करके जब पुनः पुष्पक विमान में बैठ करके वापस अयोध्या को निकलने लगे तो हनुमान जी महाराज चरणों में प्रणाम करके कहने लगे, हे प्रभु रघुनाथ जी, इतने सारे संत बैठे दंडकारण्य वन में आपके दर्शन करने के लिए, उनको दर्शन देने चलो ना। राम जी बोले, भैया अगर अब हम दंडकारण्य वन गए, उन सबको दर्शन देने लगे और कहीं अयोध्या पहुंचने में विलंब हो गया तो 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा होने पर मेरा भरत जीवित नहीं मिलेगा। भरत ने मुझे वचन दिया है कि 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हुए तो आपको मैं जीवित नहीं मिलूंगा। और आज 14वें वर्ष का विश्राम दिवस है, हम कैसे जाएं दंडकारण्य वन? हनुमान जी बोले, प्रभु वहां एक भरत के प्राण निकलेंगे, लेकिन दंडकारण्य वन के अनंत जो भरत हैं इनके प्राणों की रक्षा कौन करेगा? ये सब भी आपके वियोग में प्राण त्याग देंगे प्रभु। रघुनाथ जी ने हनुमान जी को पास बुला, बोले इधर आओ, और कहा देखो, कान में बोल रहे थे, अगर अभी हम राम रूप में गए, साथ में सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, इतनी सारी वानर सेना है, इतनी भीड़ लेकर के यदि हम इन संतों को दर्शन देने जाएंगे, दूर एक सिंहासन पर बैठ करके केवल अपने रूप का उनको दर्शन करा पाएंगे, इससे अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब उन संतों को केवल हमको निहारना है 2-4 मिनट के लिए तो ठीक है, हम करते हैं कुछ व्यवस्था, चले चलते हैं दंडकारण्य वन। लेकिन इससे भी ज्यादा सुखद उनको अनुभूति का यदि अनुभव करना है तो उसके लिए एक युग ये यदि प्रतीक्षा करें तो यही दंडकारण्य वन के समस्त संत वृंद अपनी तपस्या के फल से द्वापर में जब हम कृष्ण बन के आएंगे तो ब्रज की सब गोपी बनकर के यही संत आएंगे। इन्हीं सब संतों को वो सुख प्राप्त होगा जो एक प्रियतम से प्रियतमा को प्राप्त होता है। यहां तो हम एक पत्नी व्रती हैं, इनके अलावा सबको बहन के रूप में देखते हैं या मां के रूप में देखते हैं। लेकिन हमारी ये आज्ञा है कि यदि ये संत एक युग और प्रतीक्षा करें तो यही सब संत ब्रज की गोपी बनकर के प्रकट होंगे और हम कृष्ण बन के प्रकट होंगे। अब जब हम कृष्ण बन करके आएंगे तो यही सब संत गोपी रूप में खूब हमारा स्पर्श करें, खूब आलिंगन करें, खूब नृत्य करें। जैसे प्रियतमा अपने प्रियतम को रिझाती है, ये वैसे हमको रिझा सकते हैं, उसमें ज्यादा इनको सुख प्राप्त होगा। यदि ये सुख का ये
लाभ प्राप्त करना चाहें तो एक युग प्रतीक्षा करें। हनुमान जी ने जाकर के जब ये बात दंडकारण्य के संतों को कही तो संत बड़े प्रसन्न हो गए और ठाकुर जी का स्मरण करते हुए समस्त संत ही द्वापर युग में दंडकारण्य वन के संत ही अब ब्रज की गोपियां बन के प्रकट हो। तो ये ब्रज की गोपियां लहंगा फड़िया वाली कोई गली मोहल्लों की नारियां नहीं है, ये सब गोपियां ही संत हैं। ठाकुर जी से प्रेम करने वाली गोपियों की आयु कितनी है? ठाकुर जी से प्रेम करने वाली लाखों गोपियों में एक गोपी 90 वर्ष की भी है और एक गोपी 6.5 वर्ष की भी है। 6 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष तक की जितनी गोपियां सब ठाकुर जी से प्रेम करती हैं। मतलब जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ठाकुर जी के प्रति गोपियों का ये काम भाव है, ऐसा बिल्कुल विचार मत करना। ये सब संत हैं और संत जानते हैं कि ये कन्हैया ही साक्षात राम ही कृष्ण बनकर के आए, साक्षात नारायण ही कृष्ण बनकर के आए, और हम संत ही जो इतने वर्षों से तपस्या कर रहे थे हम गोपी बन के आए हैं। अब इनको छोड़ो मत, अब तो इनके साथ में प्रियतम की तरह प्रेम करके इनको स्वीकार कर लो, इनकी भक्ति में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो। कहां तक कहें महाराज, वेद स्तुति में वेद भी भगवान से कहते हैं, शब्द ब्रह्म भी जब भगवान की स्तुति गाते हैं तो भगवान से कहते हैं, बोले प्रभु आपको 3 रूपों में पाया जा सकता है। कैसे? बोले पहला, आपकी तपस्या करके आपको पाया जा सकता है। दूसरा, आपसे बैर करके, आपसे शत्रुता करके आपको पाया जा सकता है। और तीसरा, बोले ब्रज की गोपियों की तरह आपसे प्रेम करके आपको पाया जा सकता है। तब वही वेद कहते हैं कि तप करना बहुत कठिन है। कौन हिमालय पे जाए उल्टा लटक के तपस्या करे, तब भगवान मिले ना मिले क्या पता। और आपसे बैर करके आपको पाना, उसमें हमको सुख नहीं मिलेगा। ये रावण आदि कंस आदि की तरह आपको बैर करके, आपसे दुश्मनी करके आपको पाने में सुख नहीं मिलेगा। तब वेद शब्द ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म कहता है कि हम ब्रज की गोपियों की तरह आपकी इन लंबी लंबी भुजाओं से प्रेम करके आपको पाना चाहते हैं। ठाकुर जी से प्रेम भी किया जाए तो वह भी भक्ति का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि ठाकुर जी की भक्ति में काम का प्रवेश तो है ही नहीं। आज वही शरद पूर्णिमा की रात्रि प्रकट हो रही है, जिस शरद पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान ने समस्त गोपियों को आह्वान किया था रास के लिए। अब रास की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान ने ब्रह्मा की अनंत रात्रियों का आवाहन किया। एक रात भर ही केवल महाराज चला ऐसा नहीं था, ना जाने कितनी रात्रियों तक ये महाराज चलता रहा। कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियां ठाकुर जी के संग रास करती रहीं और कृष्ण विमुख जितने भी जीव हैं वो सब सोते रहे उतनी रात्रियों तक। और जब उठे तो सबको लगा कि हम रात को सोए थे, सुबह उठ गए, लेकिन उनको पता ही नहीं वो कितनी रात्रियों से सो रहे थे और ठाकुर जी गोपियों के संग रास कर रहे थे। रास का मतलब क्या है पहले तो ये समझो। 2 शब्द हैं, रस और रास। आप लोग कथा में क्यों आते हो? पहले दिन कथा में आए, क्यों आए? बोले राजपूत जी ने बुलाया इसलिए आए। तो फिर दूसरे दिन क्यों आए? एक दिन हो गई फॉर्मेलिटी पूरी, अब दूसरे दिन से क्यों आ रहे हो आप लोग? अब आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये तो मैं अपने मन से बोल रहा हूं, लेकिन बाहर किसी ने व्यक्ति ने पूछा क्यों आ रहे हो भैया कथा में, तो आप लोग कहते हैं ना आनंद आता है सुनने में, अच्छा लग रहा है सुनने में। या ये ताली बजवाने को नहीं बोल रहा था मैं तो समझा रहा हूं कुछ।
आनंद आ रहा है नहीं आ रहा ये तो भगवान जाने। हम तो 7 दिन अपना बस निर्वहन करके जा रहे हैं अपनी वाणी का। ध्यान से सुनना, हमारे ब्रज में ऐसा नहीं कहते। मलुकपीड़ वाले महाराज जी की कथा हो रही है, लोग सुनने जा रहे हैं, तो वहां से निकलते समय ये नहीं बोलते कि आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। यदि ब्रजनिष्ठ कोई व्यक्ति कथा सुन के निकलेगा, क्या बोलेगा? महाराज जी की वाणी में बहुत रस मिलता है, रस मिलता है। ये रस शब्द का मतलब ही आनंद होता है। लेकिन रस में और रास में अंतर क्या है? रस का मतलब है जब भगवत चरित्रों को सुनने के लिए, भगवत प्रेम को पाने के लिए भक्त भगवान के पास जावे तो उसको रस कहते हैं। लेकिन उस भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान भक्त के पास आ जाएं उसको रास कहते हैं। ये अंतर है रस में और रास में। नहीं आया समझ में अभी? रस का मतलब आप मंदिर जा रहे हो, आप ठाकुर जी के सामने जा रहे हो, आप ठाकुर जी को मना रहे हो, ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हो, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के प्रयास कर रहे हो, ये रस है। लेकिन ठाकुर जी आपके लिए यदि तत्पर हो जाएं, आपके घर पर आ जाएं, आपको दर्शन देने के लिए आपके पीछे पीछे घूमें, वो रास है। भक्ति कब तक करनी है? भक्ति तब तक करनी है जब तक ये रस रास में ना बदल जाए। हमारी भक्ति से ठाकुर जी इतने बंध जाएं, इतने ज्यादा उसमें आसक्त हो जाएं कि मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। ऐसी स्थिति हो जाए कि मैं तो आराम करूं, ठाकुर जी मेरा स्मरण करें। और ये कब होगा? जब इस रस में स्वयं को सराबोर करके अत्यंत रसीला बना लोगे, इस भक्ति के सुंदर चाशनी में डुबा डुबा करके स्वयं को जब खूब मधुर बना लोगे, तब ठाकुर जी तुम्हारा सेवन करने के लिए तुम्हारे सन्मुख आ जाएंगे। तो वही रस रास में बदल जाएगा। उसी रस को रास में परिणत होने में देरी नहीं लगेगी। वृंदावन का एक भक्त था, उसका नाम था भोंदू। क्या नाम था? भोंदू। ये भोंदू इसलिए इसको भोंदू बोलते थे, ब्रज के भक्तों में इसकी कथा आती, सत्य घटना है। भोंदू जो था ये ठाकुर जी का प्रिय भक्त था। उसको भोंदू इसलिए कहते थे, बहुत सीधा था। जो भोले होते हैं, सीधे होते हैं, उनको भोंदू बोलते हैं। उसका नाम तो कुछ और था, लेकिन उसको जहां वो रहता था गौशाला में, वहां सारे विद्यार्थी जो पढ़ते थे सब उसको भोंदू ही बोलते थे। गुरुजी भी भोंदू बोलते थे क्योंकि इतना भोला था। गुरुजी प्रवचन में कहते थे, ठाकुर जी मोर पंख पहन करके, गले में वैजंती माला पहन करके, पीतांबरी पहन करके और ऊंची धोती पहन करके, पैरों में स्वर्ण के कड़ूले पहन करके और वंशीनाद करते हुए गैया चराने के लिए भांडीर वन में जाते हैं। भांडीर वन का जैसे नाम सुना, वृंदावन के यमुना के पल्ली पार भांडीर वन, तो भांडीर वन का नाम सुनते ही भोंदू प्रवचन में बैठा था। तो प्रवचन में बैठा भोंदू सोचने लगा, मैं भी भांडीर वन ही जाता हूं गैया चराने, मुझे तो ठाकुर जी मिलते नहीं कभी। अरे आते तो होंगे, मैं ही पागल हूं, मैंने ही नहीं देखा होगा उनको। अब दूसरे दिन भोंदू गैया चराने जा रहा है तो मन में सोचता हुआ जा रहा है, आज ठाकुर जी से मिलके आऊंगा। गुरुजी बता रहे थे कल कथा में कि ठाकुर जी भांडीर वन में गैया चराने आते हैं। 100-150 वर्ष पुरानी घटना है वृंदावन की, सच्ची घटना। भोंदू गैया चराते हुए भांडीर वन पहुंच गया। अब भांडीर वन में एक वृक्ष के नीचे छांव में बैठ गया, गैया सब चर रही थी। अब भोंदू वहां बैठा बैठा इंतजार कर रहा है, देख रहा है कि कहीं ठाकुर जी मिल जाएं, कहीं कन्हैया मिल जाएं, कहीं गैया चराते श्याम सुंदर मिल जाएं। खूब ढूंढा, जब उसको ठाकुर जी नहीं मिले तो वृक्ष के नीचे सिर लगा करके बैठ गया और बोला कि गुरु जी तो सच बोल रहे थे कि भांडीर वन में ठाकुर जी आते हैं, फिर आज क्यों नहीं आए ठाकुर जी? गुरुजी से जाकर के पूछूंगा कि गुरुजी भांडीर वन में ठाकुर जी तो मिले नहीं मुझे। उसकी इतनी सरल भक्ति, इतनी सच्ची भक्ति कि देखते ही देखते महाराज सामने से गायों का एक अद्भुत झुंड प्रकट हो गया
भौंदू उसकी ओर देखने लगा, तभी क्या देखता है, वे गाय सब इतर हो जाती हैं और मध्य में पीतांबरी पहने हुए सांवरे सलोने नंद नंदन उसकी ओर चलते हुए आ रहे हैं। मधुर सिर पर मोर पंख पहना है, वंशी का नाद कर रहे हैं, सांवरा सलोना स्वरूप है, पीतांबरी पहनी है, पैरों में वही सोने के कड़ूला पहने हैं, छम छम बजाते हुए ठाकुर जी उसकी ओर आ रहे हैं। जैसे ही उसने दर्शन किया, अब तो महाराज वो इतना प्रसन्न हो गया मनी मन। गुरुजी जैसा प्रवचन में बताते हैं, ये श्याम सुंदर तो उससे कई गुना ज्यादा सुंदर हैं। ठाकुर जी गैया चराते भये एक बांस के डंडा को अपने कंधे पर डाल करके दोनों हाथ उस पर लटका करके ठाकुर जी गैया चराते हुए भौंदू के पास पहुंच गए। भौंदू ने चरणों में प्रणाम किया, बोले भैया जी आप वही हो ना श्याम सुंदर? ठाकुर जी बोले हाँ हम ही हैं श्याम सुंदर, वो जिनके बारे में मेरे गुरुजी बताते हैं, नंद रानी यशोदा के लाला, नंद बाबा के लाला, गोपीन के प्यारे, गैयान के दुलारे, वही श्याम सुंदर हो ना? ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, हाँ हम वही श्याम सुंदर है। अरे जय जय विराजो, और मैं तो आसन भी नहीं लाया आपके लिए, अब यहीं बैठ जाओ। आप भी गैया चराते हो, मैं भी गैया चराते हैं, हम दोनों ग्वारियां हैं, क्या हम एक दूसरे से मित्रता कर सकते हैं? ठाकुर जी बोले क्यों नहीं करेंगे, हम तो तेरे मित्र ही हैं। अब तो भौंदू से ठाकुर जी ने मित्रता कर ली। भौंदू बात करने लगा, ठाकुर जी शांति से बैठ करके भौंदू को सुन रहे थे। थोड़ी देर सुनते सुनते फिर ठाकुर जी से बोला, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे? भगवान बोले हमको भूख लग रही है, कछु खावे को लाया हो भौंदू अपने संग। भौंदू ने महाराज तुरंत अपनी पोटली निकाली, पोटली खोली, वहां में 2-4 रोटी रखी, थोड़ी सी सब्जी रखी, तुरंत खोल कर, अरे ठाकुर जी पाओ, लड्डू रखे हाथ के बने। ठाकुर जी ने इतने में ही महाराज सब्जी लई, रोटी लई। ठाकुर जी का वन भोज इतना सुंदर वर्णन करते हैं शुकाचार्य जी श्रीमद् भागवत में, विभ्रद वेणुम जठर पटये श्रांग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलं लांगुलीषु तिष्ठं मध्ये स्वपरिश्रुहिदो हासयन् निर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिषति विभुजे यज्ञ भू बालकेली। ठाकुर जी वन में भोजन करने जाते हैं तो कैसे भोजन करते हैं, कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। इस छवि का दर्शन करना, चारों तरफ सारे ग्वाल वाल बैठे हैं, बीच में ठाकुर जी बैठे हैं। अपनी एक कांख में तो ठाकुर जी ने अपनी वंशी दबा रखी है, दूसरी कांख में ठाकुर जी ने गैया बुलाने वाली एक श्रृंगी है वो दबा रखी है, दोनों कांखों में वंशी और श्रृंगी दबा रखी है। अब एक भुजा के बीच में चटनी रखी है और उंगलियों के बीच में विविध विविध प्रकार के अचार, एक में आम का अचार, यहाँ पे नींबू का अचार, यहाँ पे मिर्च का अचार, यहाँ पे टेंटी का अचार, ये सारे अचार रखे हैं, बीच में चटनी रखी है। और दूसरी भुजा में रोटी रोल करके गोल गोल घुमा के रोटी की वो रोल बना देते हैं ना हम लोग, पाते हैं कभी कभी, ऐसे ठाकुर जी ने रोटी पकड़ रखी है। अब ठाकुर जी भोजन कैसे कर रहे हैं, एक बार रोटी खाते हैं, फिर थोड़ी देर चबा के फिर एक अचार चाटते हैं, फिर दूसरी रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी चाटते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी का वन भोज होता है, ऐसा वर्णन भागवत में किया है श्री शुकाचार्य जी ने। अब तो ठाकुर जी भौंदू के संग रोटी खाने लगे, खाते खाते भौंदू तो उनके मुखमंडल को ही देख रहा है। देखते देखते ठाकुर जी सारा भोजन खा गए। भौंदू उनके मुखमंडल को देखने लगा। भौंदू ने तुरंत कही, हाँ लालजी आप भी प्रसाद पाओ। ठाकुर जी बोले, भौंदू तू भी प्रसाद पा। भौंदू ने जैसे नीचे देखा तो पोटली में सारा भोजन खत्म, सब ठाकुर जी खा गए अकेले। बोले, ठाकुर जी आपने छोड़ो तो कछु है ना, और कह रहे हो प्रसाद पा। बोले, या मारे कह रहा हूं कल से भूखो रह जाएगो, ज्यादा सो भोजन लेके आइयो घर पे। चल अब तू भी जा गैया ने लेके, मैं भी जाऊं, नंद रानी बात नहीं हार रही होगी। ठाकुर जी अपनी गैया लेके चले गए, भौंदू अपनी गाय लेके चला गया। अब भौंदू ने आकर के गुरु जी से कुछ नहीं कहा, ना अपने आश्रम में किसी को बताया। उसको लगा ठाकुर जी ऐसे ही मिलते हैं सबको जैसे मुझे मिले थे। गुरु जी और सब लोगों को तो पहले से मिलते होंगे, मुझे आज मिले हैं।
दूसरे दिन भोंदू ज्यादा सामग्री ले जाने लगा तो गुरुजी ने टोक दिया, बोले भोंदू इतना सारा सामान लेके कहाँ जा रहा है? अरे गुरुजी मैंने कल आपको बताया नहीं, कल श्याम सुंदर अपनी गैया चराने आए थे भांडीर वन में, तो गैया चराने आए, भूख लगी उनको, तो मेरी रोटी सारी वही खा गए, मुकू खावे कोई ना मिलो, तो मैंने मन में विचार किया कि भैया भूखो रह जाऊंगा या हमारे थोड़ी ज्यादा रोटी ले जा रहा हूं, आज वो भी पालेंगे मैं भी पालूंगा। अब तो महाराज भोंदू के मुख से ये बात सुनकर के गुरुजी बोले ये झूठ नहीं बोल सकता, कोई और बोलता तो मैं नहीं मानता, लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोलेगा, भोंदू तो सच बोलता है। गुरुजी ने कहा भोंदू तो मन में जा रहे हो, श्याम सुंदर आते हैं? बोले कैसे श्याम सुंदर? श्याम सुंदर का रूप वर्णन किया, ऐसा मुकुट पहनते हैं, गले में ऐसी माला पहनते हैं, ऐसे नेत्र हैं, ऐसा स्वरूप है, सब वर्णन किया। गुरुजी के नेत्र सजल हो गए और भोंदू का स्पर्श करने लगे और कहने लगे भोंदू सच में दिखते हैं तुमको? बोले हाँ गुरुजी मुझे मिले थे। बोले आज एक काम करोगे क्या? जब श्याम सुंदर आवे ना तो उनको अपने संग लेकर के यहां आ जाना और कहना गुरुजी ने बुलाया है, यहां लेकर के आना। अब तो भोंदू इतना खुश हो गया, मेरे गुरुजी मेरे द्वारा इतना बड़ा काम करवा रहे हैं, पहली बार जीवन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी मुझको, मैं जरूर लेके आऊंगा ठाकुर जी को। अरे वो मेरे मित्र बन गए, मेरी बात को टाल ही नहीं सकते, आएंगे मेरे साथ में। भोंदू पहुंच गया वन में, इतने में ठाकुर जी भी गैया चराते भय आ गए। भोंदू ने ठाकुर जी से कहा ठाकुर जी आज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूं। भगवान बोले निवेदन बाद में करियो, पहले भोजन करा, भूख लगी है बहुत जोर की। भोंदू ने अपनी पोटली वोटली खोल के ठाकुर जी के सामने रोटी साग सब्जी और सब प्रस्तुत कर दिए। प्रस्तुत करके ठाकुर जी के सन्मुख जब पधरा दिया तो ठाकुर जी पाने लगे, बोले बता कहाँ निवेदन करना चाहे? भोंदू बोलो मैं ये निवेदन करना चाहूं कि मेरे गुरुजी आपको दर्शन करना चाहे, आप मेरे संग चलोगे न गुरुकुल? भगवान बोले हम तेरे मित्र हैं, तेरे सखा हैं, तेरे गुरुजी के सखा ना है, उनसे नहीं मिलेंगे हम बस तो से मिलेंगे और कोई से ना मिलेंगे। भोंदू बोला अरे ऐसे मत करो, मेरे गुरुजी जिन्होंने आपका स्वरूप मुझे बताया, जिनकी वजह से मैं आपसे मिल पाया, उन गुरुजी को दर्शन देने तो चलो ना प्रभु। ठाकुर जी बोले तू जो कहो सो करेंगे, गुरुजी के पास नहीं जाएंगे, यहां जो करवाना है कर ले भैया, यहां से आगे हम नहीं जाएंगे। भोंदू ने तुरंत पोटली अपनी बांधनी शुरू कर दी, तो फिर ठीक है कल से अपनी गैया लेके कहीं और जाया करो, यहां पे मत आया करो हमारे पास में, और ये रोटी वोटी सब छोड़ो। ठाकुर जी के हाथ में जो रोटी लग रही थी वो भी छुना ली, बोले ये भी छोड़ो, ये सब गुरुजी की यहां से आई है, जिन गुरुजी से मिलना आपको स्वीकार नहीं, उन गुरुजी के यहाँ की रोटी क्यों खा रहे हो? चलो जाओ, आप अपनी गैया लेके कहीं और जाओ, ये मेरा बाड़ा है, यहाँ पे मैं अपनी गैया चराऊंगा, आप नहीं आओगे कल से यहाँ पे। ठाकुर जी बोले भोंदू ऐसे करेगो हमारे संग, हम तेरे सखाना है? बोले तो आप करोगे मेरे संग ऐसा? मैं आपका सखा नहीं हूं, मेरे गुरुजी बुला रहे हैं, क्यों नहीं चल रहे आप? ठाकुर जी बोले तेरे गुरुजी से मिलवे में हमारी रुचि ना है, हमारी केवल तो से मिलवे में रुचि। तो भोंदू ने कह दी जिसको हमारे गुरुजी में रुचि नहीं उसमें हमारी रुचि नहीं, चाहे तुम नंद नंदन, चाहे तुम श्याम सुंदर, चाहे तुम बांके बिहारी, राधा रमन, कोई क्यों ना हो, हमारे गुरुजी में रुचि नहीं तो हमारी आप में रुचि नहीं। कल से दिख मत जाइयो मेरे बाड़े में, यदि तुम्हारी गैया यहाँ पे चढ़ती वही आ गई तो वाकू अपनी गैया के संग गौशाला ले जाऊंगा, फिर दूर ते डोलियो। अब तो महाराज माने इतनी सुनाई ठाकुर जी को, ठाकुर जी के मुखमंडल को देखने लगे। उसने पोटली बांधी, अपनी सारी काय इकट्ठी करी और भगवान से बोलो आखिरी राम राम है आपसे, जा रहे हैं हम। जैसे ही जाने लगे तो भोंदू को देख करके ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। अरे भोंदू रुक जा, अरे अरे निक मेरी बात तो सुन। बोले अब तो भोंदू तभी रुकेगो जब आप वचन दोगे कि मेरे गुरुजी से मिलने चलोगे, नहीं तो मैं नहीं रुकूंगा। भोंदू जब दूर चला गया, दिखना बंद हो गया, ठाकुर जी से रुका नहीं गया। अब बताओ ठाकुर जी का कोई त्रिलोक छिन रहा था क्या?
लेकिन उसके प्रेम में ऐसे बंध गए, ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाकर के भोंदू की पीठ पर चढ़ गए और उसकी पद्दी पर चढ़ करके ठाकुर जी बोले, अब चल लेके चल, जहां लेके चलना है, हम तेरे गुरु जी से मिलके आएंगे, लेकिन तू हमसे दूर मत जावे। अब तो महाराज भोंदू ठाकुर जी को अपनी कमर पर लटका करके और जैसे ही आश्रम में पहुंचो, सामने गुरु जी बैठे हैं, उन्होंने नेत्र खोल करके देखा तो सामने भोंदू के कंधे पर पिद्दी पर लदे भये ठाकुर जी उनके आश्रम में पधारे। गुरु जी ने बारंबार प्रणाम किया भोंदू को। अत्यंत ज्ञान, अत्यंत नियम, अत्यंत व्रत, अत्यंत ये सब ठाकुर जी को ज्यादा लुभाते नहीं है। ठाकुर जी को तो हमारा प्रेम हो, निर्मल प्रेम हो, वो ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय है। मैं तो अपनी कथा में स्पष्ट कहता हूं, जो लोग कहते हैं हमें ठाकुर जी का दर्शन करना है, मैं उनसे एक ही बात कहते हैं, हमको खुद नहीं हुए, अनुभव ठाकुर जी का खूब हुआ है, ये बात तो क्यों छुपाएं। हमारे लाल जी के सेवा में इतना अनुभव ठाकुर जी का हुआ है कि क्या क्या बताएं आपको। लेकिन उसमें एक चीज बहुत विशेष भूमिका निभाती है, ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी की भक्ति में ज्यादा चतुराई मत रख। स्वयं को जितना निर्मल बना के रखोगे, जितना सरल बन के रहोगे, ठाकुर जी उतनी जल्दी रीझ जाएंगे आपसे। कौन पावे आको पार, ओ भैया प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। केवल इतना ही गा रहे हैं, बाद में सुनाएंगे, अभी कथा बहुत है, कथा में चले। तो महाराज भगवान ने ब्रह्मा जी की अनंत रात्रियों को निमंत्रित किया और जैसे ही वृंदावन में शरद पूर्णिमा के चंद्रमा उदयमान हुए, प्रकट हुए, उस चंद्रमा को देख करके समस्त गोपांगनाएं देख करके मन ही मन प्रसन्न हो रही हैं कि ये तो वही चंद्रमा है शरद पूर्णिमा का, जिसकी छांव में ठाकुर जी ने हमसे मिलने का वचन दिया है। आज हमारी वर्षों की तपस्या पूर्ण होने वाली है। आज श्याम सुंदर का मंगल दर्शन, मंगल आलिंगन, मंगल स्पर्श प्राप्त होगा। लेकिन सब गोपियां चंद्रमा को देख करके भी अभी तक जा नहीं रही ठाकुर जी से मिलने, अपने अपने काम कर रही हैं, चंद्रमा को देखती जा रही हैं, अपने काम करती जा रही हैं। क्यों जा क्यों नहीं रही? बोले गोपियां अभी भी प्रतीक्षा कर रही हैं कि कन्हैया एक बार और बुला दे तो जाएंगे। ठाकुर जी वन में पहुंचे, वन में जाकर के देखा एक भी गोपी अभी तक नहीं आई। तुरंत ठाकुर जी ने अपनी वेणु को अधर पर धारण किया, अपनी कोमल उंगली से उसके छिद्रों को आच्छादित किया और जैसे ही अपने प्राण पिरोए वंशी में, वृंदावन की मधुर गलियों में ठाकुर जी की वंशी का नाद प्रकट हो गया। साधारण ब्रजवासियों को लग रहा है कि नंद नंदन बंशी बजा रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों के मन में ऐसा भाव आ रहा है कि कन्हैया हमको बुला रहे हैं। अब तो महाराज जैसी वंशी की ध्वनि सुनाई दी, सारी गोपियां अपने काम धंधे सब छोड़ करके भागी कन्हैया से मिलने। पहले तो जा नहीं रही थी और अब वंशी की धुन सुन करके तो जो काम जहां तक हुआ उतना अधूरा हो चाहे पूरा हो, छोड़ करके भागी कन्हैया से मिलने के लिए। कोई गोपी स्नान कर रही है, स्नान करने के बाद वस्त्र पहन रही थी, इतने में ही कानों में ध्वनि आने लगी वंशी की, तो गोपी ने अस्त व्यस्त वस्त्र पहने दौड़ी कन्हैया से मिलने। कोई गोपी अंश लोचने, कोई अपनी आंखों में काजल लगा रही, अपना श्रृंगार कर रही है। और जैसे ही वेणु की ध्वनि कान में आने लगी तो एक आंख में काजल लगाते लगाते अब वेणु की ध्वनि जैसे ही कान में पड़ी तो हाथ हिलने लगा, घबराने लगी, अरे कन्हैया बुला रहे हैं। तो काजल फैल गया आंखों में। अब एक आंख में काजल लगाया, दूसरी में लगाया ही नहीं। दौड़ी मिलने के लिए तो एक सखी मिल गई रास्ता में और गोपी बोली, अरे एक आंख में काजल लगाया और दूसरी में तो लगाया ना, लगा क्या, चल बुरी लग रही है।
अब तो गोपी दोबारा काजल लगाने के, अब कैसे लगे काजल, बार बार वेणु की ध्वनि कान में जा रही है, वो उसके हाथों को कंपन कर रही है। दूसरी आंख में काजल लगाया तो इसमें इससे भी ज्यादा फैल गया। गोपी ने काजल हाथ में लिया, मल करके पूरे आंखों पे, मुंह पे, माथे पे, नाक पे, सब जगह लगा दिया और काली कलूटी बन करके दौड़ी। दूसरी गोपी बोली, कैसी बन के आई है? अरे तू ना जाने, हमारो कन्हैया श्रृंगार ना देखे, हमारो कन्हैया रूप ना देखे, हमारो कन्हैया सुंदरता ना देखे। सुंदरता देखतो तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई, बाकी सुंदरता के आगे कन्हैया ने अपनी आंख बंद कर ली। हमारो कन्हैया सुंदरता ना देखे, हमारो कन्हैया तो मन देखे, मन कितनो साफ है, मन कितनो पवित्र है, मन कितनो निर्मल है। दौड़ी गोपियां, इस प्रकार असंख्य गोपियां सब पहुंच गई कहां? वन में। योग मायाम उपाश्रित, इतनी सारी गोपियां अपने अपने घर छोड़ करके गई, किसी के घर वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। किसी की सास, ननद, पति, बच्चे ये सब शांत बैठे रहे और सबकी माताएं बहनें सब चली गई। योग मायाम उपाश्रित, ठाकुर जी ने योग माया के आश्रित होकर के रास की भूमिका। और योग माया कौन है? वैष्णो देवी, भद्रकाली, विंध्यवासिनी मैया, ये योग माया है। भगवान ने इनकी मदद से रास किया। कैसे? जितनी गोपियां रास की भूमिका में पहुंची, उन सबके घर में उन गोपियों का रूप धारण करके वैष्णो देवी विराज रही थी। तो सबको ऐसा लग रहा था कि हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारे घर की सब महिलाएं सब घर में ही हैं। क्यों? क्योंकि वैष्णो देवी प्रत्येक घर में विचरण कर रही थी गोपियों का रूप धारण करके। वास्तविक गोपियां कहां थी? वास्तविक गोपियां सब ठाकुर जी के सन्निधि। अर्धरात्रि का समय जैसे ही गोपियां पहुंची, ठाकुर जी ने देख करके पहले तो स्वागत किया, स्वागतम वो महाभाग, स्वागत किया। लेकिन दूसरा भाव क्या कहते हैं? प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानाम अयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ, क्यों आई हो इतनी रात को? गोपियां मनी मन सोचने लगी, पहले तो निमंत्रण दे दिया, उसके बाद में आज वंशी बजा करके बुला दिया, हम अपने सारे काम धंधे, अपने परिवार, लाज लज्जा सब छोड़ करके आ गई, अब पूछ रहे हैं कि अपने आने का कारण बताओ। अरे कोई निमंत्रण देता है, आमंत्रण करता है और व्यक्ति पहुंच जाए तो उससे ये थोड़ी पूछा जाता है क्यों आए हो। गोपियां इस प्रकार से पूछने लगी क्यों आए। ठाकुर जी पूछने लगे ब्रूतागमन कारणम। और उसके बाद महाराज ठाकुर जी ने खूब फटकार लगाई गोपियों को। भगवान बोले, तुम लोग पतिव्रता नारी होकर के और अपने पतिव्रत धर्म को छोड़ करके आ गई हो मेरे पास। अपने बच्चे, अपने पति, परिवार सबको छोड़ करके चली आई हो यहां पर आधी रात में। बहुत गलत किया तुम लोगों ने, तुमको नहीं आना चाहिए, चलो जाओ, वापस लौट जाओ। और भगवान पतिव्रता नारी का धर्म समझाने लगे। पतिव्रता नारी का धर्म कैसा होता है? एक ब्राह्मण रोज अग्निहोत्र करता था। एक दिन हवन आदि से निवृत्त होकर थक गया तो अपनी पत्नी की गोद में सर रख के सो गया। पतिव्रता नारी उसका पंखा झलने लगी, उसको सुलाने लगी, उसकी सेवा करने लगी। इतने में ही उसका 1 वर्ष का बालक घुटने से चलता चलता अग्निकुंड में गिरने जा रहा था। अब पत्नी यदि उठ करके भागे बालक को उठाने के लिए तो सो रहा पति उठ जाएगा और उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। उसने मनी मन विचार किया, हे अग्नि देवता, यदि मैंने अपने पति की बहुत सच्चे मन से निष्ठा से सेवा की हो, अपने पातिव्रत धर्म का पालन किया हो, तो अग्नि कुंड में इस यज्ञ कुंड की अग्नि के समस्त अंगारे पुष्प बन जाएं, मेरे बालक की रक्षा हो जाए। बालक उस अग्निकुंड में गिर गया। बहुत देर तक अग्निकुंड में रहा। पत्नी घबरा रही है कि मेरे पति उठें तो मैं जाऊं उसको बचाने। थोड़ी देर में जब पति के नेत्र खुले, वो उठ गया, तब पत्नी दौड़ करके गई, जाकर के देखा तो अग्निकुंड के अग्नि के अंगारे सब पुष्प बन गए थे, बालक उसमें खेल रहा था भीतर। भगवान ये बात गोपियों को समझा रहे हैं। बोले ये होता है पतिव्रता नारी का धर्म।
और तुम अपने पातिव्रत धर्म को छोड़ के मेरे पास आ गई हो। चलो लौट करके जाओ, अपने अपने पतियों के पास जाओ, यहां मत रहो। भगवान ने 10 श्लोकों में कहा कि वापस चले जाओ, गोपियों ने 11 श्लोकों में कहा हम क्यों नहीं जाएंगे। और इसी को प्रणय गीत कहते हैं। गोपियां कह रही हैं, मैं एवं विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहवान् त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। कन्हैया, भात की और भक्त की एक ही राशि है। भात की और भक्त की एक ही राशि है। जितना कष्ट भात को भात बनने में लगता है ना, उतना ही कष्ट हम लोगों को भक्त बनने में लगता है। भात को पहले धनकुटा से कूटा जाता है, फिर उबलते हुए पानी में डाला जाता है, फिर उसको मीड़ करके दाल में मिला करके फिर पाया जाता है। ऐसे ही हम भक्त भी बहुत कष्ट सह करके आपके चरण के भक्त बन पाते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत संकट आते हैं, बहुत कष्ट आते हैं, हर प्रकार की आपत्ति विपत्तियां आती हैं, सबको पार करके तब आपके चरणों के अनुयायी बन पाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भात खाने वाले को नहीं पता होता कि भात कितनी मेहनत से बना। ऐसे ही भक्त को ठुकराने वाले भगवान को भी नहीं पता होता कि भक्त कितनी मेहनत से बना है। आप क्या जानो हमारी मेहनत। संत्यज्य सर्व विषयाम स्तव पाद मूलम। आज सब कुछ छोड़ के आपके पास आई है। क्यों? क्योंकि आप ही कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। वहां पर भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ के मेरे पास आओ। मतलब मैंने एक दिन और कहा था, शायद यहां पर कौन से धर्म को छोड़ने के लिए भगवान कह रहे हैं। धर्म दो प्रकार के हैं। एक भगवत प्राप्ति का धर्म जिसको हम परम धर्म कहते हैं, और एक संसार में रहने के लिए, मान प्रतिष्ठा यश वैभव पाने के लिए, 3 समय की रोटी खाने के लिए जो मेहनत रूपी हम कर्म करते हैं उसको कहते हैं लोक धर्म। भगवान कहते हैं समस्त प्रकार के लोक धर्मों को छोड़ के मेरे पास आओ, ना कि परम धर्म को छोड़ के। पति की सेवा करना, भुआ नाराज ना हो जाए उसका ध्यान रखना, सास की सेवा करना, ये सब घर की सेवा पूजा, ये सब कुछ सबको संभालना, सबको मनाना, यही तो लोक धर्म है। इन सबको छोड़ करके मेरी शरण में आओ, भगवान कहते हैं। गोपियां कहती हैं आज सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण में आ गए, तो आप कह रहे हो वापस चली जाओ। कन्हैया, आपने अभी अभी पतिव्रता नारी का एक धर्म की एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई थी। एक कथा हमारे पास भी हम आपको सुनाना चाहती हैं। भगवान बोले सुनाओ। बोले एक ना कन्या थी, उसका ब्याह हुआ। गोपियां सुना रही हैं। उसका ब्याह हुआ महाराज। पति की बहुत सेवा करती थी, लेकिन एक दिन पति को बहुत जरूरी काम से विदेश जाना पड़ा। पत्नी कहने लगी वापस कब आओगे? बोले कुछ पता नहीं कब तक आऊंगा। बोले आप चले जाओगे तो मैं तो आपको भोजन किए बिना पाती नहीं, आपकी सेवा के बिना मेरा कोई काम होता नहीं, आप चले जाओगे मैं कैसे रहूंगी? तो पति चिंता करने लगा पत्नी कैसे रहेगी। तो पति ने अपनी जैसी एक मूर्ति बनवा दी और अपनी पत्नी को दे दी और कहा इसकी सेवा करो, इसको भोग लगाओ, इसको नहलाओ धुलाओ, इसी को पति मान करके इसके सहारे जीना जब तक मैं ना आऊं तब तक। पत्नी बोली ठीक है। पति के घर से बाहर निकलते ही पत्नी ने उस मूर्ति को ही पति मान लिया। अब उसी से बात करती है, उसी के संग रहती है, उसी को घुमाती, उसी को नचाती, उसी को खिलाती, उसी को पिलाती, सारी सेवा अपनी उसी के संग कर रही है। एक दिन रात्रि का समय, अर्धरात्रि को अपने पति को सुला रही थी, मूर्ति वाले पति को। इतने में असली पति ने आकर के गेट खटखटा दिया। अब बताओ कन्हैया, असली पति द्वार पर खड़ा है, उस कन्या को क्या करना चाहिए? अपने पति जिसकी वो वर्षों से सेवा कर रही है उसको छोड़ के दरवाजा खोलने जावे,
कि जिसकी सेवा में लगी उसकी सेवा करती रहे, भार पर जो आया है उसको खड़ा रहने दे। क्या करना चाहिए बताओ? भगवान बोले ये कोई पूछने की बात है? अरे जब असली पति आ गया द्वार पर तो नकली पति को छोड़ दे, उसका स्वागत करे, उसको बुलावे भीतर। जब असली आ गया तो फिर नकली के संग क्यों रहना? गोपियां मुस्कुराने लगी। तो फिर वही तो बात है, हम सब अपने नकली पतियों को छोड़ के आज असली पति के पास आई हैं। हमने क्या गलत किया बताओ? अरे वो नकली क्यों है? वो नकली इसलिए है क्योंकि जिस दिन वो मरेंगे हमारी हाथों की चूड़ियां टूट जाएंगी, हमारे मांग का सिंदूर निकल जाएगा, हम विधवा हो जाएंगी। लेकिन आप तो वो पति हो जिसकी पत्नी बनकर के चुड़लो अमर है जाए, जीवन पर्यंत फिर कभी विधवा नहीं होना पड़ेगा। आप असली पति हो, हम तो आपकी शरण में आएंगे। हमने क्या गलत किया बताओ? और यदि आप चाहते हो कि हम वापस चली जाएं, नहीं रखना अपने पास में, तो हमारे पास केवल दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, हम पैर के नखूनों से जो ये जमीन खोद रहे, गोपियां खड़ी खड़ी पैर के नखून से जमीन खोदती जा रही थी, खूब लंबा चौड़ा गड्ढा कर दिया इतनी देर में। तो एक आध गोपी नहीं थी, लाखों गोपियां थी। ये जो गड्ढा हुआ है ना कन्हैया, या तो तुमको देखते हुए इसमें प्राण त्याग देंगी अपने, तो इस जन्म में नहीं मिलोगे। तुमको देखते हुए प्राण त्यागेंगी तो अंते यामति सागति, अंत में जो सोच के मरते हैं वो अगले जन्म में मिलता है। इस जन्म में नहीं मिलोगे तो अगले जन्म में मिलोगे। और यदि ये कार्य भी हम नहीं कर पाई, हमको वापस जाने के लिए मजबूर किया तुमने, तो हमारी एक चीज तुम्हारे पास है, वो हमको दे दो वापस। भगवान बोले मेरे पास क्या? बोले चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु, हमारा चित्त तुम्हारे पास है, हमारा मन तुम्हारे पास है कन्हैया। हम चली जाएंगी वापस, लेकिन हमारा मन दे दो। हमारे दिमाग से निकल जाओ, हमारे मन से निकल जाओ, हमारे दिल से चले जाओ, और ये सब जो तुमने अपने पास रखा है ना, ये हमको वापस कर दो। हमारा मन हमको दे दो। तुम वापस करोगे तब इस मन को अपने पतियों में लगाएंगी, बच्चों में लगाएंगी, परिवार में लगाएंगी। तुम अपने पास रखोगे तो हम कहीं भी मन नहीं लगा पाएंगे, इस संसार में जी नहीं पाएंगी कन्हैया। इसलिए हमारा मन वापस कर दो। जब ये बात गोपियों ने कही तब भगवान मुस्कुराने लगे। बोले हम तो परीक्षा ले रहे थे आपकी, हम तो ये देखना चाह रहे थे कि आप लोगों का प्रेम कैसा है, और आप सब परीक्षा में पास हो गई। अब हम आपके संग रास विहार करेंगे। ठाकुर जी ने गोपियों के संग जैसे ही रास करना शुरू किया, कामदेव आ गए। भगवान बोले भैया तुम क्यों आए हो? बोले सुंदर स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तो मैं आ जाता हूं। भगवान बोले स्त्री पुरुष नहीं है, ये जीवात्मा परमात्मा का मिलन है। कामदेव बोला मुझसे बच नहीं पाओगे, आजा। भगवान बोला तो ठीक है, तुझमें जितनी ताकत है तू मुझ पे आके दिखा आज। कामदेव वृक्ष पर खड़ा हो गया, अपने बाण लेकर के ठाकुर जी पर जैसे ही हावी होने लगा, ठाकुर जी ने कामदेव को देख करके ऐसा रूप धारण किया, इतने सुंदर ठाकुर जी बन गए, इतने सुंदर बने, इतने सुंदर बने कि ऊपर वृक्ष पर बैठा हुआ कामदेव ठाकुर जी की मधुर मनोहर स्वरूप को देख करके चक्कर खा के गिर गया नीचे। मदन मोहन ठाकुर जी का नाम पड़ गया, मदन मोहन। जो कामदेव को भी अपने रूप पर मोहित कर लें वो है मदन मोहन। श्री मदन मोहन लाल की। मदन मोहन प्रकट हो गए। जैसे कामदेव परास्त हुआ, भगवान ने गोपियों के संग रास किया। एक कन्हैया और लाखों गोपियां, ये है रास। और जितनी गोपियां उतने कन्हैया, वो है महारास। अभी महारास नहीं हुआ, अभी रास हो रहा है। अब तो जैसे ही रास करने लगे ठाकुर जी, गोपियों के संग में आनंद विहार करने लगे। अब कोई गोपी कह रही है मुझे तो बड़े पसीने आ रहे हैं, तो ठाकुर जी अपने पल्लू से ही उसको पोंछते हैं। कोई गोपी कह रहे मेरे तो पांव थक गए, ठाकुर जी उसके चरण दबाते हैं। कोई गोपी कहती मुझसे तो चला नहीं जा रहा, तो ठाकुर जी उसको गोद में उठा लेते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी इतने सहज हो गए गोपियों के लिए कि सहजता के कारण गोपियों के हृदय में अभिमान आ गया। गोपियां सोचने लगी हम बहुत सुंदर हैं ना, इसलिए हमारी सुंदरता पे कन्हैया मोहित हो गए। भगवान बोले तो वही कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, अभिमान हो गया।
और जहां अभिमान होता है वहां ठाकुर जी नहीं रुकते। नृत्य करते करते ठाकुर जी समस्त गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। अब तो जैसे अंतर ध्यान हुए महाराज, गोपियां सब विरह कातर होकर के वृक्षों से पूछती हैं, तुलसी से पूछती हैं, वन्य जीवों से पूछती हैं, विचरण कर रही हैं, खोज रही हैं, हे नाथ कहाँ हो प्रभु। खोजती खोजती यमुना के किनारे पहुंची। श्री किशोरी जी पर भगवान ने किशोरी जी को आज्ञा की कि गोपियां कहीं विरह में प्राण न त्याग दें, इसलिए आप चली जाओ। किशोरी जी यमुना के किनारे बैठी दिखाई दे गई। किशोरी जी को देख करके गोपियों के प्राण बच गए। सब गोपियां यमुना के पुलिन पर बैठ करके कृष्ण स्मरण करते हुए गीत गाने लगी, जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। भगवान कहते हैं, नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता। तो कहाँ रहते हो? बोले बहुत सारे भक्त इकट्ठे होकर के जब मेरी कथा कीर्तन का गान करते हैं नारद, मैं वहीं छुप करके बैठा होता हूं, वहीं बैठ जाता हूं। जब ये बात गोपियों को स्मरण में आई तो गोपियों ने फिर इकट्ठे होकर के ठाकुर जी को पुकारना शुरू किया। बंधुओं, ये गोपी गीत है। जो इस गोपी गीत का नियमित रूप से रोज पाठ करता है और किस भावना से करे कि हे श्याम सुंदर आपके दर्शन हों, एक ना एक दिन श्याम सुंदर उसको जरूर दिख जाएंगे, जरूर दर्शन ठाकुर जी का होगा। हम श्री युगल किशोर ठाकुर जी को स्मरण करते हुए 2-3 पंक्ति गोपी गीत की जरूर गाएंगे। जिनको याद हो वो साथ में गाना, और जिनको याद ना हो वो नेत्र बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करते हुए इसका स्तवन करना। और नहीं तो महाराज आप दमोह के लोग जब भी पन्ना जाओ, युगल किशोर जी का दर्शन करने जाओ, याद ही कर लो गोपी गीत। एक कोने में खड़े होकर श्री युगल किशोर ठाकुर जी को सुनाया करो। ये गोपी गीत साधारण नहीं है बंधु, भागवत का प्राण है गोपी गीत। इसका गान जरूर किया करो। गोप्य ऊचु जयति तेधिकम् जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वत सहित दृश्यता दीक्षुता दे
साथ को विश्व गुप्त सखो देवा शाश्वता वीरचिता यत्ते सुजात चरणा बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवी मतसि तत् व्यथतेन किंस्वे कूर्पादिभिर्भ्रमति देवविदायुषाम्। गोपियों ने गोपी गीत गाया। क्या कह रही हैं? हे कन्हैया, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, तुम्हारे जन्म लेने से ये ब्रज और भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गया। इसका मतलब तुम्हारे जन्म से पहले से श्रेष्ठ है ब्रज तो, लेकिन कन्हैया तुम्हारा यहां जन्म हुआ उससे ब्रज की और महिमा हो गई। हे कन्हैया, या फिर दूसरा भाव ऐसा कहा जाए, हे कन्हैया, तुम्हारा जन्म ब्रज में हुआ इसलिए तुम्हारी ज्यादा पूछ हो रही है दुनिया में। यदि तुम्हारो जन्म दमोह में भयो होता तो इतना ना पूछते लोग। अगर बाल कृष्ण प्रभु यहां हुए होते इतनी महिमा नहीं होती, बुरा मत मानना। ठाकुर जी इतने यशवान कैसे हुए, इतनी महिमा ठाकुर जी की कैसे हुई? क्योंकि ठाकुर जी को जन्म ब्रज में भयो, हमारे ब्रजमंडल में भये लाल जी, इसलिए उनकी महिमा का बखान हो रहा है। हे कन्हैया, इस प्रकार हमारा वध मत करो कन्हैया, हमें अकेला छोड़ करके। तुमने हमारी कालिया नाग से रक्षा की, इतने बड़े बड़े दैत्यों से हमारी रक्षा की। क्यों रक्षा की? कालिया नाग के उस विषैले जल में डूब करके मरने देते। इतने बड़े बड़े राक्षस हमारे ब्रजमंडल पर आए मारने के लिए, उन सब से मर जाने देते। तुमने हमारी उनसे रक्षा क्यों की? और यदि तुमने हमारी उनसे रक्षा की तो आज हमें इस प्रकार अकेले छोड़ करके चले गए हो। नेह किम वध, क्या ये वध नहीं है? क्या तुम हमको मार नहीं रहे इस प्रकार जाकर के? हे कन्हैया, आ जाओ ना। ये गोपियों ने गोपी गीत गाया द्वापर में, एक गोप ने भी गोप गीत गाया इस कलिकाल में। और उस गोप ने क्या गोप गीत गाया? गोवर्धन वासी सांवरे
प्यारे तुम बिन रहो न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, जिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। चतुर्भुजदास जी ने वर्षों पूर्व गोवर्धन की तलेटी में बैठ करके इस भाव को गाया, और इस भाव को गाते ही श्री गोवर्धन नाथ उनके सामने प्रकट हो गए, श्री गिरिराज धरण उनके सन्मुख प्रकट हो गए। और जिस प्रकार गोपी गीत को वरदान है कि जो भी उसका नित्य पाठ करेगा वो ठाकुर जी का दर्शन करेगा, ऐसे ही इस गोप गीत को भी ठाकुर जी ने वरदान दिया, जो भी इस पद को नित्य